नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण। जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। आइए आज के मंगलमय सत्संग वार्ता को हम आरंभ करें। उससे पूर्व में भगवान नाम का आश्रय लेते हुए अपनी मनवाणी को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात आज की मंगलमय सत्संग वार्ता को आरंभ करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे
नंद जी के लाल सुध लेना हमारी जी, नंद जी के लाल सुध लेना हमारी, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री कृपा बिहारी लाल की जय, श्री कृपा मई राधा रानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री कृपा बिहारी लाल और उन्हीं का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में बारंबार नमन। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। और आज की भगवत वार्ता को श्रवण कर रहे आप सभी भगवत भक्तों को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे, नारायण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल उनकी महती कृपा करुणा से और संत जनों के गुरुजनों के पावन आशीर्वाद से हम आप सभी को सत्संग वार्ता आपको सुनने का और मुझे कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा है और मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल तो सत्संग ही है, जो भगवत कृपा से हम प्राप्त कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा है। पिछली वार्ता में बंधुओं श्रीमद् भागवत जी की महिमा को श्रवण किया था। आज बंधुओं हम श्रवण करेंगे नरक और स्वर्ग से आए हुए लोगों के लक्षणों के बारे में। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, जो कि आज के समय में हम कहा करते हैं कि भैया नरक किसने देखा, स्वर्ग किसने देखा, ये तो केवल कपोल कल्पना है। राजा परीक्षित ने बंधुओं श्री सुखदेव जी महाराज के सामने बैठकर ये बात उनके सामने प्रस्तुत की कि महाराज आप जो बात बोलते हैं कि नरक है, ये नरक असली में है भी या केवल कपोल कल्पना है? यदि है तो इस त्रिलोकी के अंदर ही है या त्रिलोकी के बाहर है? तब श्री सुखदेव जी महाराज पंचम स्कंद में सबसे अंतिम अध्याय में नरकों का जहां वर्णन किया वहां पर बताते हैं, नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो स्विदंतराल इति। महाराज परीक्षित ने यही बात पूछी कि नरक यदि है तो नरक किस जगह पर है? इस त्रिलोकी के अंदर है या त्रिलोकी से बाहर कहीं है?
तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नरक त्रिलोकी के अंदर ही है, दक्षिण की ओर, पृथ्वी से नीचे की है तरफ है। बंधुओं, हम जो पाप कर्म करते हैं उसके फलस्वरूप हमें नरक में जाना पड़ता है। और चाणक्य महाराज ने चाणक्य नीति में 2 बड़े ही प्यारे श्लोक बताए हैं। उन श्लोक में बता रहे हैं कि नरक से आए हुए व्यक्ति के अंदर लक्षण क्या है। नरक से आए हुए मनुष्यों के अंदर ये चिन्ह पाए जाते हैं, ये लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से लक्षण? पहले हम श्रवण करेंगे नरक से आए हुए व्यक्तियों के, उसके बाद में श्रवण करेंगे स्वर्ग से आए हुए व्यक्तियों के अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले चाणक्य जी महाराज कहते हैं कि अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरं नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थितानां। नरक से आए हुए व्यक्ति के अंदर सबसे पहला लक्षण क्या है? अत्यंत कोप। आप देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर अब क्रोध की अग्नि में ही जले रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। गुस्से का कोई कारण न भी हो तो खोज लेते हैं। अत्यंत कोप, अधिक क्रोध जिसके अंदर है, जो बात बात पर गुस्सा ही करता रहता है, समझ लो वो नरक से आया हुआ व्यक्ति है। एक माताजी थी, माताजी को बड़ा क्रोध आता था। अब उसके बेटे की शादी हुई, बहू आई, और बहू आई तो बहू एक दिन भोजन लेकर आई और भोजन सासू के सामने रखा। अब सासू माँ ने जैसे ही एक ग्रास तोड़ा और ग्रास तोड़ते ही सब्जी में थोड़ा नमक कम था। अब नमक कम होने के कारण बहू चिल्लाई जोरदार। बहू दौड़ी दौड़ी आई रसोई घर से, क्या बात हो गई सासू माँ, बताइए बताइए क्या बात हो गई। सासू ने कहा, तुझे तेरे घर वालों ने सिखाया नहीं भोजन कैसे बनाया जाता है? ऐसा भोजन बनता है, नमक ही नहीं डाला बिल्कुल, और उससे गालियां सुनाना प्रारंभ कर दी। खा भी रही है और ऊपर से गुस्सा भी कर रही है उसके ऊपर। अगले दिन बहू ने खूब ध्यान रखा एकदम बढ़िया बने, ताकि सासू माँ कुछ कहे नहीं आज। इसलिए बहू ने बहुत मेहनत की और बिल्कुल हर चीज का ध्यान रखा कि आज न तो ज्यादा नमक डलना चाहिए न कम नमक डलना चाहिए, जितना लिमिट का है उतना डले। और सब बनाकर सासू माँ के सामने भोजन रखा। सासू माँ ने जैसे ही भोजन किया फिर चिल्लाई। दौड़ी दौड़ी रसोई घर से बहू आई, आज बहू खड़ी है सामने। सासू माँ फिर चिल्लाना लगी, फिर क्रोध करने लगी उसके ऊपर। बहू ने कहा, आज क्या कमी रह गई? आज तो मैंने बिल्कुल ध्यान रखा, न नमक ज्यादा डाला न नमक कम डाला, आज क्या बात हो गई? सासू माँ ने कहा, आज नमक बिल्कुल ठीक है, आज रोटी भी बढ़िया है, आज सब्जी भी बढ़िया है, आज सब कुछ बढ़िया है, पर कल तूने ऐसे भोजन क्यों नहीं बनाया था? ये लो। इसी बात पर फिर चालू हो गई, फिर गालियां सुनाना प्रारंभ कर दी। अत्यंत कोप, दिन भर जो गुस्से में रहता है ना बंधुओं, समझ लो वो नरक से आया हुआ व्यक्ति है। अत्यंत कोप पहला लक्षण बताया उसका। और कटुकाच वाणी, कई लोगों को देखना, उनसे आप प्रेम से भी बोलेंगे ना तो खाने को दौड़ेंगे। अब पता नहीं आपने उसका क्या बिगाड़ दिया। आपने कहा, और भैया कैसे, वो भड़क जाएगा। तुम तो यही चाहते हो हम ठीक ना रहें, पर तुम्हारे करने से क्या हो जाएगा?
ये कोई बात नहीं हुई, परंतु फिर भी कई लोगों की आदत ऐसी है, कड़वा ही बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो कड़वा ही बोलेंगे। ये दूसरा लक्षण है नरक से आए हुए व्यक्ति का। दरिद्रताम च, तीसरा लक्षण क्या है? दरिद्रता। भगवान ने जितना दिया उतने में संतोष नहीं है उसे। भगवान ने खूब दे रखा है, पर फिर भी दूसरे के घरों में ताका झाकी कर रहा है। खुद बढ़िया कमा रहा है, खुद के पास गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, मकान भी है, बढ़िया संतानें भी हैं, पत्नी है, सब कुछ है, पर फिर भी अगल बगल के घरों में ताका झाकी कर रहा है कि ये इसका भी मुझे मिल जाए, इसका भी मुझे मिल जाए। अपने पास जितना है उतने में संतोष नहीं, दूसरे के थोड़े से में हमारी नीयत खराब कर रहा है। सबसे बड़ा रोग है ये। अधिकतर लोग मिल जाएंगे आपको। और चौथा लक्षण बताया दरिद्रताम च, जो ऐसा करे, सब कुछ होने के बावजूद भी दूसरे के घरों में आका ताकी करता रहे कि इसके पास इतना कहां से आ गया, इसको इतना कैसे मिल गया, ये तो मुझे मिल जाना चाहिए, है? बड़े का छोटा खा जाए और छोटे का बड़ा खा जाए, ऐसा जो करे वो भी बंधुओं दरिद्रताम च। तीसरा लक्षण बताया। और स्वजनैषु वैरम, अपने स्वजनों से, जो अपने बड़े भैया, छोटे भैया, बहन, भाई, है ना, माता पिता, ये सही बात बताए, परंतु उनसे वैर करता है, उनको तो अपना शत्रु मानता है। ऐसा जो करता है वो भी बंधुओं नरक से आए हुए व्यक्ति के अंदर के लक्षण हैं। और नीच प्रसंग, माता पिता मना करते हैं, भैया मना करता है, बहन मना करती है कि उसके साथ मत रहा कर, वो नशेड़ी है, वो गंजेड़ी है, वो भंगेड़ी है, वो पराई स्त्री को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, वो माता पिता की सेवा नहीं करता, परंतु बालक फिर भी उसी का संग करेगा, पति फिर भी उसी का संग करेगा, या वो व्यक्ति उसी का संग, नीच प्रसंग, नीच जनों का जो संग करता है, समझ लो ये भी नरक से आया हुआ है। और कुलहीन सेवा, खुद के घर के माता पिता की, खुद के परिवारी जनों की तो उससे सेवा नहीं हो रही, और जिन दुष्टों के लिए मना कर रहे हैं कि भैया उनके संग मत रहे, तेरा जीवन खराब हो जाएगा, उन्हीं की सेवा किए रहता है, उन्हीं की चापलूसी कर रहा है दिन रात। वो कह दे कि भैया ले थोड़ा वो सामान लिया, झट भागा जाएगा, दौड़ के लेकर आएगा। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, उनका संग करके उनकी बातों को, उन्हीं की जो सेवा करता है, जो खुद के माता पिता की सेवा नहीं करते, जो ब्राह्मणों का, संतों का अपमान करते हैं, निरादर करते हैं, जो अतिथियों की सेवा सत्कार नहीं करते, गाली गलौज में ही दिन रात लगे रहते हैं, उनकी जो सेवा करता है वो भी नरक से आए हुए व्यक्ति है। चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम, ये 5 या 6 लक्षण बताए। ये चिन्ह जिसके अंदर नजर आ जाए बंधुओं, समझ जाइए वो नरक से आया हुआ है। या फिर ये कहें, इन लक्षणों को यदि अपने जीवन में उतार रहा है तो अब फिर वो नरक में ही जाने वाला है। इसमें नरक से आए हुए व्यक्तियों का चिन्ह बताए हैं ये सब। और बंधुओं, जो इन्हें अपना रहा है वो भले ही स्वर्ग से भी आया होगा ना, और इनको अपना रहा है, इन लक्षणों को यदि वो अपना रहा है तो वो नरक में ही जाएगा। चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम, चाणक्य जी महाराज कहते हैं कि जो अत्यंत कोप करता है, कटु वचन बोलता है, दरिद्री है, अपने लोगों से वैर करता है, नीचों का साथ देता है और उन दुष्टों की सेवा करता है, ये सब लक्षण नरक से आए हुए लोगों के शरीर में होते हैं। अब स्वर्ग से आए हुए व्यक्तियों के लक्षण क्या हैं?
स्वर्गस्थतानामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणश्च। अब चाणक्य जी महाराज बता रहे हैं स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के अंदर 4 लक्षण विशेष रूप से होते हैं। जिनके अंदर ये 4 लक्षण दिखाई दे जाए, समझना बंधुओं वो कोई ना कोई पुण्य करके आया और वो स्वर्ग से आया है। सबसे पहला लक्षण उसके अंदर क्या है? दान प्रसंगो, दान देने की प्रवृत्ति। दान देने की प्रवृत्ति जिसके अंदर है, ये साधारण बात नहीं है बंधु, साधारण छूटता भी नहीं है पैसा। आदमी पैसा छोड़ना ही नहीं चाहता, वो सोचता है कि दान देने से मेरा धन कम हो जाएगा। ना बंधु, दान देने से धन कभी कम होता ही नहीं है। किसान खेती करता है तो पहले वो बीज को जमीन में डालता है ना, या पहले उसको जमीन देती है? उसको जमीन पहले देती नहीं है। किसान खरीद कर लाएगा और खरीद कर लाने के बाद में उस जमीन में खुद डालेगा। अब वो कितना ही डालता होगा, परंतु उसको पता है कि मैं डालूंगा तो उसके बदले मुझे कई गुना अधिक मिलेगा। दान प्रसंगो, दान देने की प्रवृत्ति जिसके अंदर है वो स्वर्ग से आया हुआ पहला लक्षण है बंधु में। बाकी कई लोग तो दान देने पहुंच जाते हैं, उनके हाथ से पैसा छूटता तक नहीं है। जो जिसके हाथ से न छूटे, समझ लो फिर वो कहां जाने वाला है? स्वर्ग में तो जाएगा नहीं, क्योंकि स्वर्ग में जो करेंसी चलती है वो आपके सत्कर्मों की चलती है। आपने दान कभी दिया ही नहीं, पुण्य कभी आपने किया नहीं, तो फिर स्वर्ग की करेंसी आपको मिलेगी नहीं। यहां का पैसा विदेश में नहीं चल पाता, यहां के पैसे को वहां की करेंसी में बदलना पड़ता है। उसके बाद में वहां के रुपए लेकर हम वहां का घूमना फिरना खाना पीना जो भी करना हम वहां करते हैं। स्वर्ग की करेंसी क्या है? सत्कर्म। दान देने की प्रवृत्ति जिसके अंदर नहीं है तो वो समझ लीजिए वो स्वर्ग से तो नहीं आया, और न ही स्वर्ग में जाना है उसको। भले ही स्वर्ग से आ भी गया, और यदि उसके अंदर दुष्टों के संग से यदि वो दान देने की प्रवृत्ति को भूलता जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो अपना रास्ता बदल रहा है। सबसे पहला गुण स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति का बताया, लक्षण बताया कि दान प्रसंगो, दान देने की प्रवृत्ति उसकी स्वाभाविक होती है। दूसरा लक्षण क्या है? मधुराच वाणी, वाणी भी बड़ी मधुर होती है। कई लोगों के पास आप जाओ, इतने प्यारे बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं। दुकानदारों के पास भी जाओ आप, कोई दुकानदार तो इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, आप सामान न खरीदते भी खरीद लेते हैं। अब यार चलो ठीक है भैया आप दे दो। मधुराच वाणी, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग से आया है, बता रहा हूं मैं मीठी वाणी। मीठी वाणी जो बोलता है ये दूसरा लक्षण है उसका, मधुराच वाणी। और फिर देवार्चनम, समय समय पर भगवान का बढ़िया ब्राह्मणों के द्वारा अर्चन कराता है, पूजन कराता है, स्वयं बैठकर। रामनवमी आई, बढ़िया ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों से स्वयं बैठकर देवताओं का अर्चन कर रहा है।
पुष्पार्चन कर रहा है, तुलसी से अर्चन कर रहा है, भगवान को भोग अर्पित कर रहा है। ये क्या है? अर्चन है। तीसरा लक्षण बताया स्वाभाविक रुचि होती है, देवार्चनम। और चौथा लक्षण बताया ब्राह्मण तर्पणश्च। खूब ब्राह्मणों को भोजन आदि से समय समय पर संतुष्ट करता है, ब्राह्मण भोज कराता है, ब्राह्मणों को खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र प्रदान करता है, खूब चकाचक बढ़िया भोजन कराता है, ब्राह्मणों को भी प्रसन्न रखता है। ये लक्षण किसके अंदर पाए जाते हैं? स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के अंदर। 4 लक्षण बताए चाणक्य जी महाराज ने। सबसे पहला बताया स्वर्ग भोग के आने वाले व्यक्ति के अंदर सबसे पहला लक्षण होता है दान देने की प्रवृत्ति। दूसरी, उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है, मीठी होती है, बोलता बड़ा मीठा। तीसरी बात, देवताओं का पूजन करता है। और चौथी बात, ब्राह्मणों का भोजन आदि से संतुष्ट करना। ये चौथी बात बताई। बंधुओं, भगवान के 2 मुख हैं। एक, भगवान के मुख से 2 जन प्रकट हुए हैं। ब्राह्मणों से मुखम आसीत और मुखाद अग्नि रजायत। ब्राह्मण भगवान के मुख से जन्मा है। दूसरा, अग्नि। भगवान 2 जगह से पाते हैं। एक तो हवन के द्वारा, हम भगवान को पवाते ही तो हैं, देवताओं को उनका भाग समर्पित करते हैं, स्वाहा स्वाहा करके। पहला अग्नि, दूसरा ब्राह्मण, भगवान के 2। अब भगवान से यदि पूछा कि प्रभु आप किस मुख से अधिक पाते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के मुख में जो श्रद्धापूर्वक भोजन जाता है उससे मैं जितना प्रसन्न होता हूं उतना मैं यज्ञ से नहीं होता। यज्ञ भी भगवान का मुख है। भगवान यज्ञ नारायण को हम जो आहुति समर्पित करते हैं वो भगवान तक पहुंचती है, बात सत्य है। यज्ञ नारायण को हम जो आहुति समर्पित करते हैं, जिन देवताओं के लिए समर्पित करते हैं, वो उन देवताओं तक पहुंचती है, बात ठीक है। परंतु भगवान कह रहे हैं कि जिस अग्नि और ब्राह्मण दोनों मेरे मुख हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में श्रद्धा से जो भी भोजन जाता है और फिर वो डकार लेकर जब आहा करते हैं, डकार लेकर जब मस्त हो जाते हैं, तो वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, मानो साक्षात भगवान ही आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करना, ये चौथा गुण बताया। और भगवान प्रसन्न भी होते ब्राह्मण भोज से। बढ़िया ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण हो, भोजन पवाओ, बढ़िया 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 भोजन जब वो ब्राह्मण पाते हैं तो भगवान श्रीमन नारायण श्री कृपा बिहारी मानो आपके घर भोजन पा रहे हैं। ये चौथा गुण होता है स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के अंदर, वो ब्राह्मणों को भोजन पवाता है समय समय पर। आज जन्मदिन है, चलो भैया और कुछ नहीं, आस पड़ोस नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, 5 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। खूब बढ़िया भोजन कराया, चकाचक, ब्राह्मण प्रसन्न तो सब प्रसन्न। और ब्राह्मणी नहीं बुलाए और पूरी दुनिया को जिमा लो, क्या फायदा? भगवान तक तो पहुंचने न पाया तो फिर क्या फायदा? ब्राह्मण तर्पणश्च, चौथी बात बताई, स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के अंदर ये ब्राह्मण भोज, ब्राह्मणों का आदर सम्मान, भोज से ही मतलब नहीं है, ब्राह्मणों का आदर सम्मान,
ब्राह्मण की पूजा करना, ये चौथा लक्षण बताया उनके अंदर। वैदिक ब्राह्मण हो, देखते ही आपका उनके चरणों में प्रणाम करने का मन कर जाए। ये भाव बंधुओं बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होता, परंतु ये पुण्यों से प्राप्त हो जाता है। चौथी लक्षण बताया ब्राह्मण तर्पणश्च। तो 4 लक्षण बताए स्वर्ग से आए हुए व्यक्तियों के और 6 लक्षण बताए नरक से आए हुए व्यक्तियों के अंदर। अब आप विचार कीजिए कि आपके अंदर कौन कौन से लक्षण हैं। स्वर्ग से आए हुए लक्षण हैं या नरक से आए हुए लक्षण हैं। यदि हमारे अंदर नरक से आए हुए लक्षण हैं तो धीरे धीरे सुधार लीजिए, सुधर सकता है। 4 लक्षण ही तो अपनाने हैं अपने जीवन में। नरक से आए हुए व्यक्ति भी यदि ये जिनके अंदर ये लक्षण पाए जा रहे हैं, अत्यंत क्रोध करना, कटु वचन बोलना, दरिद्री होना, अपने लोगों से वैर करना, नीच जनों का संग करना, उन्हीं की सेवा शुश्रूषा करना, उन्हीं के पैर दबाना। अरे बंधुओं, उनसे बढ़िया सज्जन व्यक्ति का संग कर लो। यदि इनमें से लक्षण यदि आपके अंदर हैं भी तो आप बदल सकते हैं, और आपके हाथ में है। आपको जिस मार्ग पर जाना है उस मार्ग पर आप जा सकते हैं। चाणक्य जी महाराज ने कितना सुंदर वर्णन किया स्वर्ग से और नरक से आए हुए व्यक्तियों के अंदर ये लक्षण होते हैं। इन्हीं लक्षणों के साथ में अपनी आज की सत्संग वार्ता को विश्राम करें और आज आप बैठकर इन बातों का मनोमंथन करें। जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। मैंने पहले सत्संग वार्ता में भी आपसे बताया था, आपके जीवन में यदि कोई परिवर्तन आएगा तो केवल सत्संग से आएगा, सत्संग के अलावा नहीं आ सकता। सत्संग से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। उस समय मैंने आपसे कहा था, अंगुलीमाल जो राजा था, वो जो डाकू था, अंगुलीमाल एक डाकू था। उसकी कथा में उस समय आपको नहीं बता पाया था। डाकू अंगुलीमाल क्या करता, जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता शाम के समय में उसको लूट लेता और उसकी अंगुली काटकर अपने गले में धारण करता, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। एक बार एक संत वहां उस गांव से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते उस अंगुलीमाल की तरफ चले गए। अंगुलीमाल ने देखा तो स्वरूप संत का सा था। अंगुलीमाल विचार करने लगा कि आज से पहले तो मैंने ऐसे व्यक्ति को कभी देखा नहीं है, चेहरे पर ब्रह्म तेज चमक रहा है, ये कोई साधारण आदमी नहीं होता। तो संत को देखकर उसके मन में भाव ही नहीं आया लूटने का। और संत आए, संत ने कहा भिक्षाम देही। अब अंगुलीमाल कहा, महाराज आप मुझे जानते नहीं हो। संत ने कहा, भैया आप कोई भी हो, मुझे जानने से कोई मतलब नहीं, मुझे तो भिक्षा चाहिए। मेरा नियम है कि मैं एक व्यक्ति से भिक्षा लेकर और मैं भिक्षा पाता हूं और फिर उसके बाद में अपना भजन में चला जाता हूं। अंगुलीमाल ने कहा, महाराज मैं भिक्षा नहीं देता, आप मुझे नहीं पहचानते, मैं डाकू हूं। ये गले में मेरे माला देख रहे हैं ना, ये माला क्या है? ये अंगुली है। मैं हर व्यक्ति को लूटता हूं और उसकी अंगुली अपने गले में धारण करता हूं। आप मुझे कुछ अलग से जान पड़ते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूं, भला इसी में है कि आप चले जाइए। अब तो संत भी अड़ गए। मेरा भी नियम है कि जिसके घर चला जाता हूं, जिससे मांगता हूं, जब तक देता नहीं है तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। मेरा नियम है, मैं अपने नियम को नहीं बिगाड़ सकता। अब तो अंगुलीमाल अड़ गया नहीं देने पर, और संत अड़ गए कि मैं तो लेकर तुझसे ही जाऊंगा। थोड़ी देर तक ऐसी प्रकार चलता रहा, वो मना करता रहा, संत कहते रहे मैं तुझसे ही लूंगा, वो मना करता, संत कहते मैं लेकर ही जाऊंगा। अंत में संत ने कहा, चल एक काम कर, इस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर मुझे दे दे, यही मेरे लिए भिक्षा है और मैं चला जाऊंगा।
यही मेरे लिए भिक्षा होगी और मैं चला जाऊंगा। अंगुलीमाल ने कहा बस इतनी सी भिक्षा, बस? हाँ, अरे ये आप एक पत्ते की कहते, मैं तो आपके लिए पूरी डाल तोड़ दूंगा। और उसने पेड़ की पूरी डाल तोड़कर पूरी डाल तोड़ दी और संत को थमा दी। लो महाराज। महाराज ने एक पत्ता तोड़ा और ले लिया। अंगुलीमाल से कहा मैंने इतना तो मांगा नहीं, मैंने तो केवल एक पत्ता मांगा और ये मैंने ले लिया, अब वापस इसे जोड़ दे। अंगुलीमाल ने कहा महाराज आप कैसी बात करते हो, तोड़ी हुई चीज जुड़ कैसे सकती है? अब पेड़ टूट गया, अब वो जुड़ने से तो रहा नहीं, वो जुड़ तो सकता नहीं। तब संत ने कहा कि जब तुझे जोड़ने का अधिकार नहीं है तो तुझे तोड़ने का अधिकार किसने दिया? जब तू जोड़ नहीं सकता है तो तुझे तोड़ने का अधिकार किसने दिया? अंगुलीमाल के अंदर बंधुओं उसका भाव जो अंदर के थे ना वो सब बदलने लगे। अब इतनी सी देर सत्संग लगा, अभी ज्यादा देर नहीं हुई संत का। संत आए और भिक्षा मांग रहे हैं ना, संत ने कोई उपदेश दिया ना कुछ किया, उसके हृदय के भाव अब धीरे धीरे बदलने लगे। संत ने कहा जब तू जोड़ नहीं सकता, तू किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता, तो तुझे दुख देना तेरे लिए ठीक नहीं है। तू इन व्यक्तियों की अंगुलियों को काट लेता है, तू एक पेड़ नहीं जोड़ सकता, अब तू क्या इन अंगुलियों को वापस उन पे जोड़ सकता है? नहीं जोड़ सकता ना। तू सुख नहीं दे सकता तो फिर उन्हें दुखी क्यों करता है? ये हक किसने दिया तुझे? बस बंधु, इतना सा सत्संग अंगुलीमाल को मिला। डाकू था, उसी दिन से उसने अपने सारे पाप कर्मों को छोड़ा और एक भिक्षा वृत्ति अपने जीवन में अपनाई और बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। केवल भिक्षा मांगकर भोजन करता और भगवान का भजन करता। कहने का भाव यही था, जीवन में परिवर्तन आएगा तो सत्संग से आएगा, कथा से आएगा। ऐसा सत्संग। अब आप इस आज के विषय पर मनन करना, चिंतन करना। अगले प्रसंग में हम आप सब पुनः वापस मिलेंगे। आइए अपनी वाणी को विश्राम करें, उससे पहले 2 मिनट कीर्तन कर लें, उसके बाद में अपनी वाणी को विराम देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृपा बिहारी लाल की जय, श्री कृपा मई राधा रानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अपनी वाणी को यही विराम और आप सभी को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण।